हरियाणा के पलवल जिले का एक छोटा सा गांव छायनसा, आबादी करीब 5000, लेकिन पिछले 15 दिनों में यहाँ जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 15 दिन, 12 मौतें और इनमें 5 मासूम बच्चे। हर घर में बीमारी, हर गली में सन्नाटा और हर चेहरे पर एक ही सवाल, आखिर हो क्या रहा है? सब कुछ अचानक शुरू हुआ। जनवरी के आखिरी हफ्ते में गांव के कुछ लोगों को बुखार और पेट दर्द की शिकायत हुई। लोगों ने सोचा मौसमी बीमारी होगी, लेकिन 27 जनवरी को 14 साल के सारिक की मौत हो गई। 29 जनवरी 9 साल का हुफैज, 3 फरवरी 15 साल की हुमा, 4 फरवरी 65 साल की जमीला और 38 साल के शमशुद्दीन, 5 फरवरी 7 साल की पायल, 11 फरवरी 22 साल का दिलशाद। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये घरों के चिराग थे जो एक एक कर बुझते चले गए। हर केस में लगभग एक जैसे लक्षण, तेज बुखार, पेट दर्द, उल्टी, खांसी और बदन दर्द। आज छायनसा की गलियों में सन्नाटा पसरा है। बच्चों की हंसी कम सुनाई देती है। लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर बात कर रहे हैं। कुछ लोग इसे बदनजर बता रहे हैं, तो कुछ झाड़ फूंक का सहारा ले रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे डरे हुए हैं। माँ बाप उन्हें बाहर भेजने से घबरा रहे हैं। गांव के सरपंच के मुताबिक कई घरों में सरकारी पानी की सप्लाई नहीं है। लोग कुंडों में पानी जमा करते हैं, टैंकर मंगाते हैं या रो का पानी खरीदते हैं। और यहीं से उठ रहा है बड़ा सवाल, क्या बीमारी की वजह पानी है? 1 फरवरी को स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची। 300 से ज्यादा ब्लड सैंपल लिए गए। 400 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हुई। जांच में कुछ मामलों में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की पुष्टि हुई है। दोनों ही वायरस लिवर को प्रभावित करते हैं। संक्रमित खून या असुरक्षित सुई से फैल सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 107 पानी के सैंपलों में से 23 फेल पाए गए। पानी में बैक्टीरिया और क्लोरीन की कमी पाई गई। क्या यही वजह है? अभी अधिकारी साफ जवाब देने से बच रहे हैं। कह रहे हैं जांच जारी है। छायनसा गांव में 15 दिनों में 12 मौतें हो चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग जांच में जुटा है, लेकिन अभी तक मौतों की असली वजह साफ नहीं हो पाई है। सवाल ये है कि अगर ये हेपेटाइटिस है तो संक्रमण इतनी तेजी से कैसे फैला, और अगर पानी वजह है तो क्या लापरवाही की गई? फिलहाल पूरा गांव डर के साए में जी रहा है। गांव छायनसा जो हथीन के अंडर आता है, उसमें कुछ लोगों की एक्यूट लिवर की डिजीज़ की वजह से थोड़ी डेथ्स हुई हैं। इसमें 7 डेथ्स हुई हैं और इनके जो कारण हैं वो अलग अलग कारण हैं। इसमें देखने में आ रहा है कि लिवर का इन्फेक्शन आ रहा है मेन कारण। उसमें से कुछ डेथ, टोटल 7 डेथ हुई हैं। इन 7 में से 4 में तो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया है, जो कि खून से फैलता है, जो संक्रमित ऐसे नहीं, एक आदमी से दूसरे आदमी में वैसे संक्रमित नहीं फैल सकता, बस सिर्फ खून के जरिए ही फैल सकता है। और बाकी में कुछ में ओल्ड एज की वजह से कॉज हुई है डेथ, और कईयों में फूड पॉइजनिंग की वजह भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, या गंदा पानी पीने की वजह भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। पर अभी भी कुछ साफ पे निकल के नहीं आया है कि इसमें मेन कॉज क्या रही है। तो इसके लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ जा रही है और वहाँ पे रोज़ सैम्पलिंग ले रही है। उनके ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे हैं और वहाँ पे ओपीडी रेगुलरली हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, ओपीडी कर रहे हैं। जितने भी ये मरीज़ थे, इनमें बुखार की हिस्ट्री रही है, उनको थकान है, उल्टी आ रही है, पेट में दर्द है। तो जो भी मरीज़ इस तरह की जिनको प्रॉब्लम है वहाँ पर, वो तुरंत हमारी टीम के पास जाएं और वहाँ जाकर के अपने ब्लड सैंपल्स दें। अभी भी हमने तकरीबन 400 के करीब हमने ओपीडी वहाँ पे देख ली है मरीज़ों की, और उनमें से हमने तकरीबन 250 के करीब लोगों के सैंपल लिए हैं। जिसको कोई भी बीमार लगता है हमें, जिसमें कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको हम अपने हॉस्पिटल में दाखिल कर लेते हैं और बाकी की इन्वेस्टिगेशन जो टेस्ट हैं हम यहाँ कर रहे हैं और उनका पूरा इलाज हो रहा है। जो मरीज़ जिनकी डेथ्स हो गई थी, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उनकी भी सैंपलिंग करी गई है। उसमें कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आया है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें बस जो सावधानी रखने की ज़रूरत है, जो बचाव रखने की ज़रूरत है, वो एक तो ये है कि खाना बनाते समय, खाना खाते समय से पहले अपने हाथ जो है वो अच्छे से धोएं, साबुन से धोएं वो अपने हाथ। शौच के बाद ज़रूर अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोएं, और जहाँ पे भी वो पानी अपना स्टोर कर रहे हैं
उस पानी को एक तो साफ जगह पे स्टोर करें, ऐसा ना हो कि उसमें गंदगी हो, ऊपर से ढक कर के रखें, मक्खी मच्छर का बचाव रखें, अपना पूरे कपड़े पहन के रखें, मच्छरों से बचाव रखें। उबला हुआ या तो अगर साफ पानी है तो उसे साफ तरीके उसे पी लें, और अगर पानी में लगता है कि उन्हें कोई गंदगी है उन्हें छाने, उबाल करके पिएं उस पानी को। स्वस्थ आहार, जो नॉर्मल बासी खाना ना खाएं, जो बाहर खाना दे रहे हैं लोग, जो रेहड़ी वगैरह पे दे रहे हैं, बेच रहे हैं, उस खाने से परहेज़ करें। जो डॉक्टर हैं, जो झोला छाप डॉक्टर हैं, उनसे परहेज़ करें, उनके पास से कोई भी तरह की मेडिसिन ना लें, कोई इंजेक्शन्स ना लगवाएं। हमारी स्वास्थ्य की टीम वहाँ पे रहती है, तो आप हमारे स्वास्थ्य की टीम के पास आएँ और वहाँ पर अपना इलाज कराएं। ये गांव छाइसा है, इसमें ज़्यादातर शिकायतें हेपेटाइटिस बी की आ रही है, काले पीलिए की। अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं? अब तक कम से कम 15 से 20 मौतें हो चुकी हैं गाँव में। प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन तक 5-6 दिन से तो कंटिन्यू डॉक्टर की टीमें आ रही हैं गांव में, बाकी पहले कम आ रही थी टीम, बाकी 5-6 दिन से टीमें आ रही हैं। गांव के पानी वगैरह के सैंपल लिए? पानी वगैरह के सैंपल भी लिए हैं गांव के, बाकी 3-4 कुंडा हैं जो पानी के, जो स्टोर होता है गांव का पानी कुंडों का, उसमें कुछ पानी पीने योग्य नहीं आया है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है कई कुंडों की। अच्छा, जिनकी मौत हुई है कितने घंटों के भीतर मौत हो रही है? ये 24 घंटे के अंदर डेथ हो जाती है इसमें। अब तक पहले बुखार बनता है, बुखार के बाद में हॉस्पिटल जाके 24-25 घंटे में आदमी की डेथ हो जाती है। ये लगभग 15 से 20 मौतें हो चुकी हैं और लगभग यंग ही मौतें हुई हैं। मतलब उम्र कितनी रही होगी लोगों की? जैसे कि 15-16 से 30 तक। तो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की? हाँ, डॉक्टरों की टीम आई हुई है। सैंपल और- वगैरह ले रहे हैं? हाँ जी, अच्छा, गांव सहयोग कर रहा है इन चीज़ों को? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं।